नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। एमएलसी चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि कौन सा सियासी दल इन एमएलसी चुनाव में अपना दबदबा कायम करेगा। ठीक उसी तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है जैसा कुछ दिन पहले उपचुनाव के जब नतीजे आए थे तो माहौल दिखाई दे रहा था। उपचुनावों में तमाम पार्टियों ने तमाम दावे किए थे, लेकिन किसी के भी दावे उस हिसाब से उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे जिस हिसाब से दावे किए जा रहे थे और नतीजे एकदम हालातों से विपरीत आए। हालांकि स्थिति वैसी ही रही जैसी 2017 में थी। अब ऐसे में एमएलसी चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इनका सियासी असर क्या होगा और उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले भविष्य में इनका क्या असर दिखाई देगा। हमारे साथ मौजूद है अर्पित जैन जी, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं। उनसे जानेंगे कि एमएलसी चुनाव के ये नतीजे आने वाले वक्त में क्या असर दिखाएंगे। अर्पित जी, सबसे पहला सवाल यही है कि ये नतीजे जो आज आ रहे हैं इनका असर क्या होगा? देखिए, राजनीतिक रूप से तो प्रदेश की राजनीति पर इसका कोई असर विशेष होता नहीं है, लेकिन चूंकि पार्टियां भी समझना चाहती हैं और लोगों की भी नज़र है कि किस तरह से जो स्नातक वोटर्स हैं उनके मन में क्या है, वो किसी पार्टी विशेष को लेकर या फिर कैंडिडेट को देख करके वोटिंग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो शिक्षक सीटें हैं, जो शिक्षक विधायक को हम चुन रहे हैं, जो शिक्षक उनको वोट देते हैं, उसमें तो शिक्षक संघ का दबदबा हमेशा से रहा है। जिस तरफ से शिक्षक संघ जिस प्रत्याशी के लिए अपील करते हैं वो जीत जाते हैं। वहाँ भी कोई पार्टी बात का ज़्यादा अभी तक पिछले चुनावों में जो चलन रहा है वो देखने में नहीं आया है। लेकिन इस बार इस चुनाव में जो चीज़ खास तौर से उभर के आई है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इन चुनावों को लेकर के, जो कि पहले बहुत कम देखने में आता था। जिस तरह से जनसंपर्क रहा उनका, आरएसएस का एक बहुत बड़ा धड़ा वोटर्स के बीच जा रहा था और वो किस तरह से प्रयास कर रहे थे कि हमारे प्रत्याशी को आपको जिताना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मेरा अनुमान सही है तो कल तक स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी, जो स्नातक खंड की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी और जो शिक्षक सीटें हैं उनमें पार्टी बात से कोई फर्क पड़ेगा नहीं और कैंडिडेट्स के हिसाब से वहाँ पर निर्णय आएंगे। लेकिन स्पष्ट जो तस्वीर है वो तो सुबह तक ही क्लियर होगी। अभी जो कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उपचुनावों में तो हम मन के मुताबिक नहीं कर पाए, लेकिन ये जो एमएलसी के इलेक्शन हो रहे हैं इसमें युवा जो बेरोजगार हैं वो मतदान करते हैं और जो बेरोजगार युवा हैं वो बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। बीजेपी ने भले ही मेहनत की है लेकिन वो उसको हराने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये दावा सही साबित होगा? अपना अपना नज़रिया है। सपा ने भी मेहनत की है और निश्चित रूप से जो नौकरियों को लेकर के जो समस्याएं प्रदेश में लगातार दिखाई दे रही हैं, पिछले 2-3 महीने में तो सीएम भी सक्रिय हो गए और दावे कर दिए कि 3 महीने के अंदर हम इतनी नौकरियां निकाल देंगे और इतनी समय सीमा के अंदर भर्ती भी कर देंगे। तो एक बड़ा दावा था। अब हकीकत में क्या हो रहा है हम और आप देख ही रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो स्नातक वोटर है वो परेशान तो है अपनी नौकरी को लेकर के, बेरोजगार वर्ग उसमें बड़े तौर से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है बदलाव की बयार दिखाई दे और कुछ सीटों पर दिखाई भी दे रही है जिस तरह से मार्जिन चल रहा है। हालांकि किसी भी स्नातक सीट पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन कुछ जगह ऐसा लग रहा है कि सपा बहुत अच्छी फाइट दे रही है और भाजपा के लिए चौंकाने वाली बात है। अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं इन चुनाव नतीजों की अगर बात करें तो किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके नतीजे नहीं दिखाए जा रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि नतीजे चल कैसे रहे। दूसरी चीज़ आपने कही कि बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के नतीजों के बाद रोजगारों को लेकर तमाम ऐलान किए हैं, इंडस्ट्रीज को लाने की बात कही, क्या उसका असर इस चुनाव में दिखाई दी है? रोजगार का मुद्दा तो है, बाकी इंडस्ट्रीज को लेकर के कोई मुद्दा फिलहाल यूपी में बनता दिख रहा है मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि पिछली सरकारें भी इन्वेस्टमेंट लाने की बात, आईटी पार्क बनाने की बात और तमाम तरीके के दावे करती रही हैं। और चूंकि वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि सरकार दावे तो कर देती है लेकिन उसका असर दिखता है 5 साल 10 साल बाद। तो वही स्थिति अभी भी है प्रदेश में। योगी सरकार दावे कर रही है कि वो किस तरह से आपका जो फिल्म सेक्टर के लिए फिल्म सिटी की बात चल रही है लखनऊ के अंदर, अभी आज ही मुंबई से लौटे हैं सीएम, तो वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो वोटर्स तक पहुंच रही हैं या उसका फ़र्क कोई ज़मीन पे दिखाई दे रहा है वो तो फिलहाल कतई नहीं है। लेकिन जो रोज़गार से संबंधित मुद्दा है वो निश्चित, ये जो स्नातक चुनाव है उसमें निश्चित रूप से वो मुद्दा हावी है। लेकिन चूँकि स्नातक चुनाव में व्यक्तिगत जो प्रत्याशी है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जो वोट देता है वोटर तो निश्चित रूप से वो ये भी देखता है कि मेरे जनपद का अगर प्रत्याशी है
तो वो उसको फेवर कर लेते हैं। किसी विद्यालय से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं वो प्रत्याशी हैं तो उनका सपोर्ट उस तरह से हो जाता है। तो पार्टी लाइन से हटके भी वोटिंग बहुत होती है इसमें, और जनसंपर्क बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें हो जाती है, क्योंकि चूँकि वोटर्स की संख्या बहुत कम होती है तो वोटर ये चाहता है कि मेरा इंटरेक्शन किस तरह से हो पाएगा उस प्रत्याशी की जीतने के बाद, उसको वरीयता देता है। तो पार्टी लाइन बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं चलती है इस तरह के चुनाव में, लेकिन जो भाजपा विरोधी कह सकते हैं, अगर युवा अगर तैयार हो रहा है, जो सरकार से नाराज है, वो सपा की ओर झुक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बसपा का कैंडिडेट है नहीं कोई, बाकी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उस तरह से फाइट करते दिख नहीं रहे हैं। जो भी रुझान मुकाबला दो जो मुकाबला है वो सपा और भाजपा के बीच है, और मुद्दा जो रोजगार से संबंधित मुद्दा है वो बहुत बड़ा है और उस पर वोटिंग हुई है। मेरा आखिरी सवाल यही है कि उपचुनाव को 2022 का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, और उपचुनाव के जो सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उस सेमीफाइनल में सपा को तो हारी मिली है, एक तरीके से सपा बुरी तरीके से हारी है। तो क्या एमएलसी चुनाव का भी कुछ असर होगा 2022 चुनाव में आने वाले वक्त? नहीं, आम चुनावों में या विधानसभा चुनावों में इस तरह के चुनाव का असर होता नहीं है। इसीलिए इस चुनाव की धमक भी आपको मीडिया में भी नहीं दिखाई दे रही है, और नेता भी कोई बात नहीं कर रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के, और मुझे नहीं लगता कि इससे परिणाम आने के बाद भी कोई पार्टी या कोई नेता कोई बड़े दावे करेगा। लेकिन ये तो तय है, कुछ मूड तो हर चुनाव के बाद पता चलता है मतदाता का कि वो किस ओर झुक रहे हैं। चूंकि इन चुनावों में पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव नहीं होते हैं, समर्थित प्रत्याशी ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं मानती हैं पार्टियां क्योंकि उनके सिंबल पे वो चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं, और कोई इस तरह का चुनाव प्रचार खुद कोई बड़े नेता करते भी नहीं है इलेक्शन में। प्रत्याशी और उनकी टीम ही लगी रहती है। भाजपा ने जरूर उपचुनावों में भी बहुत ज़्यादा आक्रामकता दिखाई थी, और इन चुनावों में भी जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि भाजपा ने आक्रामक प्रचार किया है, और अब क्या रिजल्ट आता है वो तो बहुत जल्द ही स्पष्ट होने वाला है, और मीडिया हलचल पर हम लगातार दिखा भी रहे हैं। चीज़ें हैं, स्पष्ट हो रही हैं, लेकिन ये तो साफ है कि इन चुनावों का विधानसभा चुनावों पर कोई असर पड़ने वाला है ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। और उपचुनावों की भी जो हम बात कर रहे हैं, ये तो लगातार देखा जाता है, कभी भी किसी प्रदेश में उपचुनाव होता है तो उसको मीडिया की ओर से कहें या अखबार की ओर से कहें या कुछ नेताओं की ओर से, वो उसको सेमीफाइनल ही बना देते हैं। चाहे 10 सीट पे चुनाव हो, चाहे 5 सीट पे चुनाव हो, कभी भी हो, वो यही कह देती हैं सत्ता का सेमीफाइनल है। लेकिन निश्चित रूप से उपचुनावों में इतिहास देख लीजिए आप बहुत लंबा, जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको फायदा रहता ही रहता है, एक बात। दूसरी बात, जो उपचुनावों में ट्रेंड रहता है वो कुछ इस तरह का भी रहता है, जिस पार्टी का प्रत्याशी वहाँ जीता होता है तो अधिकतर वो जीत जाते हैं, अगर कोई खास समीकरण वहाँ पर ना बने हो या जनता में कोई आक्रोश ना हो। तो भाजपा की ही सारी सीटें थी वो जहाँ वो जीते हैं, बिल्कुल। सपा ने अपनी सीट बचा ली, तो उससे कोई ये निराकरण निकाल लेना या ये सोच लेना कि किसी एक पार्टी की लहर अभी भी चल रही है या आगे भी चलेगी, वो निश्चित रूप से बहुत गलत तरीके का ऑब्जर्वेशन होगा। और चूंकि जो पार्टी जीती है तो वो तो इसी तरह के ऑब्जर्वेशन करेंगे और चाहेंगे भी कि आप करें कि हमारी लहर बहुत चल रही है। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं या जिनको थोड़ी भी समझ है राजनीति की, उसमें ऐसा कहना संभव नहीं होता है कि उपचुनाव सेमीफाइनल है आने वाले विधानसभा चुनावों का। और जो स्नातक और शिक्षक खंड की 11 सीटें हैं, इनको तो किसी भी तरह से विधानसभा चुनावों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर नतीजा यही निकलता है कि जो आज मतदान का जो नतीजा आ रहा है, मतगणना जो हो रही है, उसका आने वाले जनरल इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश में होंगे, विधानसभा चुनाव जो होंगे, उन पर कोई खास असर नहीं दिखाएगा। लेकिन मतदाताओं का मूड क्या कहता है उसको भांपने के लिए ये चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं काफी कारगर साबित होंगे, और इसके आधार पर पार्टियां अपनी रणनीति बनाकर आगे के लिए अपनी चुनावी रणनीति बनाएंगी, सियासी रणनीति बनाएंगी, और उस हिसाब से फिर चुनाव प्रचार करेंगी, अपनी ताकत जोगेंगी ताकि 2022 की सत्ता उनको हासिल हो जाए। आप फिलहाल बने रहिए मीडिया हलचल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।